योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामहम्। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायिकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। गोदम्बा जी यहाँ तिरुप्पावई के 17वें पासुर में 17वें छंद में यहाँ पर इस बार जगा रही हैं किसे? नंद बाबा को और मैया यशोदा को। उन दोनों को जगा रही हैं पहले। अब नंद बाबा से निवेदन करती हैं गोदाम्बा जी कि आप तो बड़े दानी हैं। कैसे दानी हैं? कि जो जैसा चाहे आप उसको वैसा दान देते हैं। वस्त्र का दान देते हैं, जल का दान देते हैं, अन्न का दान देते हैं। और आप दानी कैसे हैं कि दिखाने के लिए दान नहीं देते, धर्म बुद्धि से दान देते हैं। यह मेरा कर्तव्य है, यह मान के दान देते हैं। आप जागिए। और फिर मैया यशोदा से कहा कि देखिए आप भी तो मैया, आप भी तो जागिए। इस कुल के प्रकाशक हैं आप। इस कुल के लिए आप मंगल दीप के समान हैं। इस कुल को प्रकाशित करने वाली हैं। आप निद्रा छोड़कर जागिए। फिर भगवान की महिमा का गान किया गोदाम्बा जी ने। कहा कि देखिए भगवान, आपने त्रिविक्रम अवतार लिया तो आकाश में भी छेद बनाकर उसमें भी आपके श्रीचरण ऊपर बढ़ते चले गए। आकाश में सारे संसार को, सारे लोकों को नापने वाले आपके श्रीचरण। भगवान, आप निद्रा छोड़कर उठ जाइए। फिर बलराम जी से निवेदन किया कि बलदाऊ भैया आप भी जग जाइए। फिर कहा श्री कृष्ण और बलराम दोनों से, आप दोनों जग जाइए। स्वामिन् दानपरायण प्रभुवर प्रोत्तिष्ठ नंद प्रभो स्वामिन् योत्तम वंशजे शुभगुणे निद्रम यशोदे त्यज व्याप्य व्योमपदत्रयेन तु जगन् मातः प्रबुध्यस्व हे विष्णो त्वं बलभद्र कृष्ण सहितश्चोत्तिष्ठ कृष्ण प्रिय। गोदाम्बा जी यहाँ नंद बाबा की दानशीलता की बड़ी प्रशंसा कर रही हैं। कहती हैं मैया
यशोदा के लिए और इधर नंद बाबा के लिए गोदाम्बा जी ने कहा कि देखो नंद बाबा, आप तो ऐसे दानी हैं, जिसने अन्न मांगा उसे अन्न दिया, जिसने जल मांगा उसे जल दिया, जिसने वस्त्र मांगा उसे वस्त्र दिया, जिसने जो चाहा आपने उसे वह दिया, धन मांगा धन दिया। और ये दान देने का आपका तो निरंतर अभ्यास है, रुचि है, प्रवृत्ति है। कोई आपको कहे, प्रेरणा देवे, ऐसी बात नहीं है। आप तो दान देते ही रहते हैं। और आप दान देते हैं तो ऐसा देते हैं कि अगले को उस चीज का कभी अभाव न हो। जिसने जो चाहा उसको वह वस्तु इतनी दी कि उसका हमेशा के लिए वह अभाव मिटा दिया। और सबसे बड़ी बात, यहां बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत विचार करने की बात है, सीखने की बात है। यहां क्या कहा गोदाम्बा जी ने कि आपका जो दान है वह इतना श्रेष्ठ है। क्यों है श्रेष्ठ? क्योंकि आप किसी प्रयोजन से दान नहीं देते, आप किसी स्वार्थ से दान नहीं देते। संसार में लोग दान देते हैं तो क्यों देते हैं? या तो दान देते नहीं, देते हैं तो दो कारणों से दान देते हैं। मोटे तौर पर अधिकतर दो कारणों से दान देते हैं। या तो दान दे के उनके मन में पुण्य की कामना होती है कि हमें स्वर्ग में या परलोक में हमें ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा पुण्य हो जाएगा, इसलिए दान देते हैं। परलोक के लोभ से दान देते हैं। और फिर या फिर इस लोक में या तो परलोक के पुण्यों के लोभ से दान देते हैं, और या फिर इस लोक में नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, इसके लिए दान देते हैं। लेकिन यहां नंद बाबा से क्या कहा गोदाम्बा जी ने कि आप बिना किसी प्रयोजन के दान देते हैं, बिना किसी स्वार्थ के दान देते हैं। न तो आप पुण्य के लिए दान करते हैं, न आप नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए दान देते हैं। आप तो कर्तव्य मान करके दान देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भी दान के भी 3 प्रकार बताए। वहां कहा कि या तो लोग दान देते नहीं है, और दान देना चाहिए तो कैसा दान देना चाहिए? 3 तरह के दान बताए, राजसिक दान, तामसिक दान और सात्विक दान। तो सात्विक दान का लक्षण क्या कहा? तो सात्विक दान का लक्षण कहा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, दातव्यमित यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि मुझे यह दान करना ही चाहिए, यह मेरा कर्तव्य है, यह भाव मन में रख करके। और जिसको दिया जा रहा है उसको किस लिए, उसका चयन किस लिए किया? संसार में लोग क्या देखते हैं कि उसको देवें जिससे आगे वो हमारे किसी काम आ जाए। लेकिन यह दान नहीं है, यह तो इन्वेस्टमेंट है, यह तो व्यवसाय है, जिससे हमें बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। कम से कम भौतिक दृष्टि से जिससे हमें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने की संभावना नहीं है। सत्पात्र है, अच्छा है, सज्जन है, लेकिन जिससे हमें वापस कुछ मिलने की कोई आशा नहीं है। न तो प्रसिद्धि की आशा है, न किसी भौतिक वस्तु की आशा है। तो ऐसे के लिए जो दान देवे, देशे काले च पात्रे च, सत्पात्र हो, सही हो, उचित पात्र हो, और उचित समय पर दिया जाए, उचित जगह पर दिया जाए, तद्दानम सात्विकम स्मृतम। विस्तार तो बहुत हो सकता है, पर संक्षिप्त की बात है। देखिए, पहले कहावत थी, नेकी कर कुएं में डाल। मतलब अच्छा काम करो और कुएं में डाल दो, मतलब भूल जाओ। अच्छा काम करो और भूल जाओ, शुभ काम करो, पुण्य करो, दान करो और दे करके भूल जाओ। नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल या दरिया में डाल, मतलब कि भूल जाओ।
कि हमने कुछ किया था, ये अहंकार मन में रहे ही नहीं, यह स्मृति मन में रहे ही नहीं। किसी ने हमारे लिए कुछ किया है उसको तो याद रखो, हमेशा याद रखो, जीवन के अंतिम क्षण तक याद रखो, किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो। लेकिन हमने किसी के लिए कुछ किया उसको तो याद बिल्कुल मत रखो। करते समय भी मत समझो कि मैं कर रहा हूं, और करने के बाद बिल्कुल भूल जाओ। पहले कहा जाता था कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना हो, यानी बिल्कुल दिखावा ना हो, बिल्कुल प्रदर्शन ना हो। कहां पढ़ा था कि मथुरा में कोई बड़े सेठ थे, उन्होंने वहां किसी ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को एक साथ 1 लाख चांदी के सिक्के का दान उसे दे दिया। ब्राह्मण को बुला करके दान दिया, और कितना दिया? 1 लाख चांदी के सिक्के उसे दान दे दिए। लेकिन दान देते देते मन में अहंकार। क्या अहंकार? कि मैं दानी हूं। तो कह दिया ब्राह्मण से कि अरे देखो ब्राह्मण देवता, ऐसा दान न किसी ने दिया होगा, न कोई दे पाएगा। देखो कितना बड़ा दान दिया मैंने, 1 लाख सिक्के दिए हैं। अब ब्राह्मण भी जरा स्वाभिमानी थे, वो सच्चा ब्राह्मण तो स्वाभिमानी होता ही है। तो उन ब्राह्मण देवता ने अपनी धोती की अंटी में संभाला। पहले जेब तो होती नहीं थी, तो धोती में ही कमर में लपेटे हुए देखा तो एक चांदी का सिक्का उनको अपने पास से मिल गया। उन्होंने वह चांदी का सिक्का निकाला अपना, और उस सेठ के उन लाख सिक्कों में डाल दिया और कह दिया, देखो सेठ, तुम कह रहे हो कि ऐसा दान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो देखो तुम्हारे इन लाख सिक्कों में मैंने भी अपना सिक्का मिला दिया, और संभालो तुम्हारा वापस, मुझको नहीं चाहिए तुम्हारा दान। तुम कह रहे हो कि ऐसा दान देने वाला नहीं मिलेगा, तो वापस ऐसा दान वापस करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। स्वाभिमान की बात है। सच्चा ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है। वह स्वाभिमान बेच करके कुछ नहीं लेता। अब बाकी तो दुनिया में लोग पैसे से स्वाभिमान खरीदना चाहते हैं, उनकी बात वे जाने, लेकिन पैसे से जिनका बिकता है स्वाभिमान, वे ब्राह्मण नहीं होते। प्रदर्शन होता है दुनिया में। पढ़ा था एक और प्रसंग भगवान वल्लभाचार्य जी के जीवन का, कि वल्लभाचार्य जी महाराज वे भगवान की सेवा में थे। पर्दा लगा हुआ था और कोई सेठ जी आए, और सेठ जी ने आके क्या किया? सेठ जी वहां बाहर बैठ गए और एक थैली लेकर के आए थे। थैली लेकर के आए थे, उसमें लेकर के आए थे सोने के सिक्के। सोने के सिक्के लाए और वहां पर बैठ करके उन एक एक सिक्के को, सोने के सिक्के को वहां पर बजा बजा करके गिनने लगे। अब इधर वल्लभाचार्य जी महाराज जब भगवान के गर्भगृह से बाहर निकले, उधर दृष्टि गई, आवाज भी आ रही थी उन सिक्कों की, और उधर दृष्टि भी गई। दृष्टि गई तो पूछ लिया कि अरे भाई सेठ, क्या बात है, यहाँ पर ये सोने की सिक्कों की गिनती कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सेठ ने कहा, मैं तो बस ये दान देने आया था, भगवान को अर्पण करने आया था, ये सोने के सिक्के लाया हूं इतने सारे, ये दान करना है, ये भेंट करना है भगवान को। वल्लभाचार्य जी महाराज ने क्या कहा? ध्यान रखें, यहां एक एक चीज शिक्षाप्रद होती है। सारे आचार्यों का जीवन बड़ा शिक्षाप्रद होता है। उधर वल्लभाचार्य जी ने कह दिया, देख सेठ, ये जो सोने के सिक्के तू बजा रहा है यहां पर, ये सिक्के अब भगवान स्वीकार नहीं करते। तुम यहां बजा बजा करके, दिखा दिखा करके, और भगवान को दान देना चाहते हो, अर्पण करना चाहते हो, तो ये भगवान को अब स्वीकार नहीं है। तुमने दुनिया को दिखा दिखा करके, दुनिया को सुना सुना करके, ये जो सोने के सिक्के हैं इनको जूठा कर दिया है। संसार के जूठे हो गए, ये
संसार की दृष्टि पड़ी, संसार को सुनाया तुमने, संसार को दिखाया तूने कि मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, तो भाई ये तो अब झूठे हो गए। और भगवान को झूठी वस्तु स्वीकार नहीं है, भगवान को झूठी वस्तु भोग नहीं लगती, अमनिया वस्तु ही भोग लगती है। तुम यहां दुनिया को दिखा रहे हो कि मैं इतना सारा धन देने आया हूं, तो ये दान स्वीकार नहीं है, ले जाओ, वापस ले जाओ, तुम इस पोटली को उठा के ले जाओ वापस अपने घर। भगवान को यह स्वीकार नहीं है। पहले का समय था नेकी कर दरिया में डाल, आजकल क्या है, नेकी कर अखबार में छाप। पहले से ही व्यवस्था रखते हैं लोग। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग करते हैं क्या, 1000 रुपये की कापी किताबें लेंगे और 1000 रुपये की कापी किताब और 2-3 हजार 4,000 देंगे फोटोग्राफर को और अखबार वाले को। 1000 रुपये की तो कापी किताब होगी, 4,000 रुपये फोटोग्राफर और अखबार वाले को दिए जाएंगे। 5,000 का खर्चा लगा और बाद में अखबार में छपवा देंगे कि लाखों रुपए की कापी किताब बांटी। प्रदर्शन, प्रदर्शन और प्रदर्शन, यह दान नहीं है। इसमें तो बल्कि कई बार पुण्य की जगह पाप ही गले बनता है, क्योंकि दान तो कुछ किया नहीं, किया तो नाम का किया और फिर उसका प्रदर्शन किया, ढिंढोरा पीटा, तो उसका तो पाप ही लगता है। अहंकार ही बढ़ता है और खुद का पतन ही होता है। वैसे भी सोचिए आप कि कोई चेक आप 2 खाते में जमा करा सकते हैं क्या? कोई भी चेक 2 खातों में जमा नहीं होता। कोई चेक आप 2 खातों में जमा नहीं कर सकते। यदि आप 2 खातों में जमा कर दिया किसी तिकड़म से, तो सजा और पानी पड़ेगी। तो आप समझ लीजिए, जैसे एक चेक 2 खातों में जमा नहीं हो सकता, वैसे ही आप कोई शुभ काम करके दोनों बातें चाहें कि नाम भी हो जाए, प्रसिद्धि भी हो जाए और पुण्य भी हो जाए, भगवान भी प्रसन्न हो जाएं, तो दोनों बातें नहीं हो सकती। संसार में उस दान के बदले नाम भी मिल जाए, प्रसिद्धि भी मिल जाए और वह उसका हमें परलोक में पुण्य भी मिल जाए, दोनों बातें नहीं होती। भगवान की प्रसन्नता की बात तो बड़ी दूर की, वह कार्य तो पुण्य में भी गिनती नहीं आता। जो काम भले ही शुभ काम है, लेकिन जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं, वह कभी किसी पुण्य में गिनती में नहीं आता। ऐसा हुआ कि एक आदमी बड़ा धनवान था, लेकिन बड़ा कंजूस भी था। अब कभी किसी को 2 पैसा दान देना नहीं चाहता, लेकिन एक बार ऐसा हुआ, मंदिर से बाहर निकला और कई लोग खड़े थे उस आदमी के परिचित, और उनके सामने ही किसी भिखारी ने उससे भीख मांग ली। अब इतने लोगों को देख करके अब मना नहीं कर पाया और जेब में हाथ डाल करके एक चवन्नी उस भिखारी को दे दी। समय बीता समय और उसको जाना पड़ा यमराज के सामने, मृत्यु हो गई उसकी। अब यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज ने तो कह दिया कि भाई निकालो इसका खाता। अब तो चित्रगुप्त जो है ना, उनको चित्रगुप्त क्यों कहते हैं? जो यमराज के पास रहते हैं और सारे जीवों का हिसाब किताब रखते हैं। तो वहां हिसाब किताब कैसा? उनका नाम चित्रगुप्त क्यों? क्योंकि दुनिया में तो लोग कैसे दिखते हैं ये अलग बात है, पर वास्तव में लोग कैसे हैं ये एक अलग चीज है। तो चित्रगुप्त के पास में सब लोगों के सारे गुप्त चित्र इकट्ठा हैं। दिखने में कौन कैसा दिखता है वो बात अलग है, उसे दुनिया जानती है, पर वास्तव में वो कैसा है इसे चित्रगुप्त जानते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, भाई इसने तो पाप ही पाप किए हैं, पाप ही पाप किए हैं।
तो भाई कोई तो पुण्य किया होगा कि हाँ भाई पुण्य किया तो है। एक बार एक दफे इसने एक भिखारी को एक चवन्नी दी थी, 25 पैसे दिए थे, बाकी तो इसने कोई पुण्य नहीं किया। और वो पुण्य भी किया तो कैसे किया? वो भी अपनी इच्छा से नहीं किया, लोगों के सामने अब मैं मना करूंगा तो मेरा नाम खराब होगा, इसलिए मजबूरी में इसने वो 25 पैसे दिए। इसने अपनी रुचि से नहीं दिए कि मुझे दान देना चाहिए, इसने तो मजबूरी में, लोगों के सामने मेरा नाम खराब ना हो कि यह तो कभी किसी को कुछ देता ही नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में इसने 25 पैसे दान दिए, बाकी तो इसने इच्छा से तो दिए नहीं। तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, यह हमारे राम ने केवल पढ़ी घटना, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं होगा, लेकिन अब इधर यमराज ने पूछ लिया यमदूतों से कि भाई क्या करना चाहिए भाई। तो यमदूतों ने कहा भाई ऐसा कीजिए, इस 25 पैसे का इसने जो कुछ दान दिया था, तो उस 25 पैसे का जितना ब्याज बनता हो उतना रुपया इसे दे दो और नरक में भेज दो। यही होगा। जब कोई व्यक्ति कर्तव्य मान करके या भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ कर्म नहीं करेगा, अपने नाम के लिए करेगा, तो उसके लिए वह दान और वह शुभ कर्म, उसका कल्याण परलोक में तो नहीं करेगा, इस लोक की भी भगवान ही जानते हैं। संत रहीम के जीवन की घटना है कि संत रहीम दान देते थे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो दान दिए जा रहे हैं, पर दान कैसे दे रहे हैं? दान ऐसे दे रहे हैं कि हाथ तो उठा रहे हैं देने के लिए हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन नजर नहीं उठा रहे हैं, नजर नीचे किए हुए हैं, नजर नीचे किए हुए रहते हैं। हाथ उठता जाता है ऊंचा और नजर नीचे रखते हैं, देखते नहीं सामने वाले को कि कौन आया, बस अगले के हाथ में रख दिया। तो अब दोबारा आ जाते कुछ लोग लेने के लिए, तिबारा आ जाते। तो एक दूसरे संत ने पूछ लिया कि यह क्या बात है, संसार में तो कोई कुछ देता है तो अपने आप को दिखाता है, अगले वाले को देखता है कि देखो ये किस लायक है नहीं लायक है, ये क्या, देखो मैं देने वाला हूं, अगला कितना झुक करके आ रहा है, ये बातें सोचता है। लेकिन आपका स्वभाव तो बड़ा विचित्र है, ये देने का ढंग आपने कहां से सीखा कि आपका हाथ जितना जितना उठ रहा है उतने ही आपके नेत्र झुकते जाते हैं। लोग तो दे करके अकड़ते हैं कि मैं देने वाला, लेकिन आप तो जितना ज्यादा देते जाते हैं, देने के लिए हाथ उठता जाता है, लेकिन आपकी गर्दन झुकती जाती है, आपके नेत्र झुकते जाते हैं। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। अब तो रहीम जी ने कह दिया कि देखिए असल बात यह है, मैं नजर इसलिए झुका के बैठा हूं, मैं तो लज्जित हूं। कि लज्जित क्यों हूं? आप तो दान दे रहे हो, आपको तो गर्व करना चाहिए। तो रहीम दास जी ने कह दिया कि मैं क्या दे रहा हूं, मैं क्या लेके आया साथ में, जो कुछ दिया मुझे तो भगवान ने दिया। तो देने वाला तो वास्तव में भगवान है, मेरे पास जो कुछ है उससे भगवान ने मुझे दिया, मैं जो दे रहा हूं वास्तव में भगवान ही दिलवा रहे हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। तो मुझे तो यह लज्जा आ रही है कि लोग मुझे दानी समझ रहे हैं और मैं तो कुछ हूं ही नहीं, देने वाला तो भगवान है, मुझको लोग दानी समझ रहे हैं, इसलिए मैं तो अपनी नजरें झुकाए हुए हूं, मैं तो इसलिए लज्जित हूं। देनहार कोई और है,
भेजत है दिन रैन। चाहे दिन हो चाहे रात हो, देने वाला तो वह भगवान है। लोग भरम मुझ पे करें, याते नीचे नैन। यह होती है दान देने की कला या दान देने का ढंग। दान ऐसा होता है जहां देने वाला विनम्र होता है, जहां देने वाला लेने वाले के लिए क्या सोचता है कि इसने मुझ पर कृपा की जो मेरे द्वारा कुछ स्वीकार किया। किसी व्यक्ति ने एक कोई ट्रस्ट जैसा बना रखा था, एक कोष बना रखा था, और उसके द्वारा प्रतिवर्ष कई लोगों को वह दान दिया करता था अलग अलग कार्यों के लिए। तो उधर एक बार अब नया व्यक्ति था, हिसाब किताब रखने वाला, उसने उसको एक सूचना बना करके उसे दिया और कह दिया, उसमें लिखा था, क्या लिखा था कि इस वर्ष इन 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 लोगों को ये दान दिया गया। परंतु दान देने वाले ने उसको कटवाया और कहा कि भाषा बदलो, ये मत लिखो कि इतने इतने लोगों को दान दिया गया, इसको काटो। लिखो क्या कि इस वर्ष इतने इतने लोगों ने यह वस्तु स्वीकार करने की कृपा की। यह होती है वास्तविक दानी की भाषा, वास्तविक दानी का दृष्टिकोण। महाभारत में स्पष्ट लिखा है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि दो तरह के लोगों के तो गले में पत्थर बांध करके उनको डुबो देना चाहिए समुद्र में। दो तरह के कौन लोग, ध्यान रखना, यहां दो व्यक्ति नहीं हैं, दो तरह के लोगों के लिए कहा गया। दो श्रेणियां कही कि दो तरह के कौन लोग, कि जो धनवान है लेकिन दान नहीं देना चाहता, एक तो वैसे लोग। और दूसरे लोग कौन, कि जो गरीब हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, योग्यता प्राप्त करना नहीं चाहते। तो ये दो तरह के लोग हैं। इन दोनों तरह के लोगों के तो गले में पत्थर बांध के उन्हें समुद्र में डुबा देना चाहिए, वो इसी लायक है, ऐसा कहा गया महाभारत में। द्वावंबसीन्य वैष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धन्वंतरम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। बहुत गहरी बात है, पर विस्तार का समय नहीं है। लेकिन देखिए आप, यहां नंद बाबा की बात हो रही है। नंद बाबा कैसे दानी हैं? नंद बाबा वास्तविक दानी हैं। नंद बाबा ने ऐसा आनंद मनाया था अपने कन्हैया के जन्म पर। कैसा हुआ था नंदोत्सव? दुनिया में कितने भी उत्सवों का आप नाम ले लो, पर सारे उत्सव फीके हैं नंदोत्सव के सामने। बड़े से बड़ा उत्सव, चाहे संख्या कितनी भी ज्यादा हो किसी उत्सव में, लेकिन नंदोत्सव ये शब्द सुनते ही सबके मन में एक अलग ही उल्लास होता है। नंदोत्सव, वहां उत्सव केवल एक व्यक्ति ने नहीं, एक परिवार ने नहीं, पूरे गांव ने उत्सव मनाया था। दूर दूर के लोग आए थे, सबने कन्हैया को अपना माना था। माता पिता तो सब आनंदित होते ही हैं दुनिया में अपनी संतान के जन्म पर, लेकिन यहां सब आनंदित थे। क्यों? नंद बाबा ऐसे थे। नंद घर आनंद भयो। और कैसा प्रसिद्ध है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? नंदोत्सव का भजन, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। मतलब सब कुछ दिया। यहां स्पष्ट है नंद बाबा ने कहीं अपना हाथ रोका नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में बड़े विस्तार से वर्णन है नंद बाबा के द्वारा दान दिए जाने का और स्वस्ति वाचन करवाने का, ब्राह्मणों के पूजन करने का बड़े विस्तार से वर्णन है। वाचयित्वा स्वस्त्यैनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवाचनम तथा।
इधर गोदाम्बा जी की प्रार्थना क्या है? यहाँ नंद बाबा की महिमा बताई है, मैया यशोदा की महिमा बताई है, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है, प्रार्थना कर रही हैं कि देखो बाबा, हमारे कन्हैया को हमें प्रदान करो, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, ऐसी आप कृपा करो हम पर। अब कैसे? अब ये बात कैसे हुई? नंद बाबा से प्रार्थना क्यों है? कि वो उन्हें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। कई तरह के गूढ़ अर्थ हैं यहां पर बड़े गूढ़ अर्थ हैं इन चीजों के पीछे छिपे हुए। नंद और यशोदा का जो नाम है वह नाम भी सार्थक है। नंद और यशोदा का जो नाम है वह बिल्कुल सार्थक है। दुनिया में तो कई नाम होते हैं लोगों के, लेकिन वो सारे नाम कैसे होते हैं? वो नाम उनके व्यवहार से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, समन्वित नहीं होते। नाम कुछ है और काम कुछ है। नाम नयन सुख पर अंधे हैं। नाम क्या कि नयन सुख, आंखों का सुख, और वास्तव में आंखों से तो अंधे हैं। मारवाड़ी में तो एक कोई कहानी भी आती है लंबी चौड़ी कि किसी का नाम कुछ ऐसे ही विचित्र नाम था, तो उसकी पत्नी ने कहा ये कैसा नाम, अपना नाम सही करो। अब वो नाम ढूंढने के लिए निकला तो उसने कैसे कैसे लोगों को देखा, अभी उसका वर्णन नहीं करते। अब देखिए नंद बाबा कैसे हैं। नंद बाबा का जीवन बिल्कुल स्वार्थमय नहीं है, मैया यशोदा का जीवन बिल्कुल स्वार्थमय नहीं है, और उनके नाम बिल्कुल सार्थक हैं। नंद यानी कौन? नंद यति इति नंद है, जो सबको आनंद देवे उसे कहते हैं नंद। जो सबको आनंद देवे। संसार में लोग कैसे होते हैं? लोग आनंद नहीं देते लोगों को, लोग दूसरों को दुख देते हैं। खुद के लिए सुख चाहते हैं, दूसरों के लिए दुख चाहते हैं। लोग तो ऐसे हैं कि दूसरों को दुख देने से स्वयं को सुख मिलने की कोई संभावना हो तो दूसरों को दुख देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन नंद बाबा का जीवन कैसा कि खुद कष्ट उठा लेंगे, खुद दुख उठा लेंगे, लेकिन दूसरे को सुख देते हैं, दूसरों को आनंद देते हैं। ध्यान रखना, यह केवल कथानक नहीं है, यहां पर इन सब के पीछे बड़े गूढ़ तात्पर्य हैं और ये हर बात महत्वपूर्ण है। अब नंद बाबा आनंद देने वाले हैं। कैसे आनंद देने वाले हैं? सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए, यहां पर भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे हुई? सब गोप ग्वालों को हुई तो नंद बाबा के कारण। नंद बाबा न होते तो सबको भगवान कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती? और भगवान कृष्ण से बढ़कर के आनंद क्या है? भगवान ही तो आनंद है। सूरदास जी ने तो एक पद गाया, आनंद आज नंद के द्वार, कि भगवान आ गए तो स्वयं आनंद ही मूर्तिमान होकर के नंद बाबा के द्वार पर पहुंच गया। और मैया यशोदा का जीवन कैसा? स्वार्थ रहित। संसार में लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की सहायता लेते हैं, और जब अपना काम बन जाए तब क्या करते हैं? तब कहते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। लेकिन मैया यशोदा का जीवन कैसा? चाहे खुद का काम हो, चाहे दूसरे का काम हो, परिश्रम करती स्वयं, परिश्रम करती स्वयं, लेकिन काम हो जाने पर क्या कहती? सबसे कहती, देखो यह तो मुझसे बन ही नहीं पाता, यह काम तो तुम्हारे बिना मुझसे हो ही नहीं पाता, ये तो तुम्हारे कारण से मैं यह काम कर पाई। दूसरों को यश देने की प्रवृत्ति। लोग क्या करते हैं दुनिया में? दूसरे के हिस्से का नाम, दूसरे के परिश्रम पर अपना ठप्पा लगाना, यह काम करते हैं। परिश्रम कोई करे और नाम वो ले जाए, क्रेडिट वो ले जाए। लेकिन
मैया यशोदा का जीवन कैसा कि परिश्रम स्वयं करती है और नाम दूसरों का चाहती है, दूसरों को यश देती है। यशो ददाति इति यशोदा। ऐसा है मैया यशोदा का जीवन, ऐसा है नंद बाबा का जीवन, ऐसा है नंद बाबा का चिंतन, ऐसा है उनका व्यवहार। यहां पर जो नंद बाबा और मैया यशोदा की जो स्तुति की है गोदाम्बा जी ने, क्यों की है, कारण है उसके पीछे। देखिए, गोदाम्बा जी को क्या चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का तरीका क्या है? अब सीधे तौर पर उनको प्राप्त करने की कोशिश की तो सफल नहीं। यहां पर गोदाम्बा जी दिखाती हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो यह तरीका है। कि क्या तरीका है? कि भगवान किसके अधीन है? भगवान है मैया यशोदा के अधीन है, नंद बाबा के अधीन है। अब नंद बाबा के लाला हैं, संसार के लिए वो भगवान हैं, लेकिन नंद बाबा के तो क्या हैं, वो लाला हैं। अब जैसे किसी पिता का कोई पुत्र हो तो वह पिता अपने पुत्र को, अपने लाला को किसी को भी दे सकता है गोद में। अपनी गोद से लिया, दूसरे को दे दिया, किसी को भी दे सकता है। यदि पिता चाहे तो जो आए उसे दे सकता है। तो यहां पर अपेक्षा यह है कि नंद बाबा उन्हें भगवान की प्राप्ति कराएं। अब आप देखिए, वैसे भी रामावतार का प्रसंग आप देखिए। रामावतार का प्रसंग है, महर्षि विश्वामित्र गए थे, कहां? दशरथ जी के पास गए और क्या मांगा? कह दिया कि मेरे यज्ञ में बड़ी बाधा हो रही है, असुर लोग आक्रमण करते हैं, मुझे तो आप ऐसा कीजिए, आपके 4 पुत्र हैं, उनमें से 2 पुत्रों को कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए, राम और लक्ष्मण, इन दोनों को मुझे दे दीजिए, इन दोनों को ले जाऊंगा, ये दोनों मेरे यज्ञ की रक्षा कर लेंगे। अब यहां देखिए आप, राम जी और लक्ष्मण जी को देना तो नहीं चाहते हैं दशरथ जी, लेकिन वह प्रसंग तो एक अलग लंबा हो गया कि उन्होंने कैसे कैसे टालने की कोशिश की, पर ना भी नहीं कर सकते थे, वचन दे चुके थे। और फिर रघुकुल की तो प्रतिज्ञा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और इधर क्या स्थिति? दशरथ जी ने भले ही विलंब किया होगा, लेकिन जैसे ही दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण को कहा कि ये महर्षि विश्वामित्र हैं, इनके साथ जाओ, तो राम जी ने, दशरथ जी ने एक क्षण की देर नहीं लगाई। ये नहीं कहा कि क्यों जाएं, कि कब तक के लिए जाना, क्या करना क्या नहीं करना। जैसे ही पिता ने कहा तत्काल चल पड़े प्रणाम करके। तो भगवान इस संसार में अवतार भी लेते हैं तो भी अपने माता पिता के अधीन रहते हैं। तो उन्होंने क्या लीला दिखाई, यहां उस बात को समझती हैं गोदाम्बा जी कि नंद बाबा चाहेंगे तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। आप मैया यशोदा को देखिए, मैया यशोदा, अब मैया यशोदा के लाला हैं श्री कृष्ण। तो जैसे किसी माता की गोद में हो उनका बालक और कोई कहे कि ये लाला जरा मुझे देना, तो माता चाहे तो अपने लाला को दे सकती है दूसरे को। तो मैया यशोदा चाहें तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। न तो बालकृष्ण बाबा की बात टाल सकते, न मैया की बात टाल सकते कभी। और यहां जो एक प्रसंग भी आता है, उलूखल बंधन का प्रसंग आता है। उलूखल बंधन का प्रसंग है ना भगवान की लीलाओं में, उसके पीछे बड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं। वहां पर मैया यशोदा के लिए संबोधन है, मैया यशोदा के लिए विशेषण कहा गया वहां पर, बल्कि शुरुआत ही उस अध्याय की हुई एकदा शब्द से। दशम स्कंद का
9वां अध्याय का पहला श्लोक। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो यहां एकदा यानी एक सामान्य अर्थ तो हुआ, एक समय की बात है, पर और गहरा अर्थ देखा जाए तो यहां मतलब निकलता है एकम ददाती यासा एकदा, एक को देने वाली। एक कौन है? संसार में तो सब अनेक हैं, एक कौन है? एक हैं भगवान। आप विष्णु सहस्त्रनाम में देखिए, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो उनमें एक नाम है भगवान का एको नैकः सब किम यत्तद पद मनुत्तमम। तो भगवान का नाम है एक। एक क्यों कहते हैं भगवान को? कि एक उन भगवान के कारण ही सब कुछ है संसार में। संसार में बहुत चीजें दिखती हैं, बहुत वस्तुएं दिखती हैं, बहुत लोग दिखते हैं, पर वास्तव में उस एक के पीछे ही ये सब हैं। उस एक परमात्मा के पीछे ही ये संसार की सब कुछ है। उस एक को इसमें से निकाल लो तो फिर पीछे कुछ नहीं बचता है। आपको विचित्र बात लगेगी, पर आप समझो। बड़ी से बड़ी गिनती आप देख लो, चाहे जितनी बड़ी आप गिनती मान लो, पर उस बड़ी गिनती में से, बड़ी संख्या में से जितने भी एक हैं, उन सारे एक को निकाल दो तो उस संख्या में क्या बचता है? पीछे कुछ नहीं बचता। संसार में जितना भी ये प्रपंच का विस्तार है, उस एक परमात्मा के पीछे है। उस एक परमात्मा को हटा दो तो पीछे कुछ भी नहीं है। तो यह एक कौन है? परमात्मा है। तो उस एक को यानी परमात्मा को देने का सामर्थ्य है जिनका, ऐसी है मैया यशोदा। एकम ददाती यासा एकदा। और भगवान कैसे हैं? भगवान उधर आगे उस लीला में क्या हुआ था? भगवान को ऊखल से बांध दिया था मैया यशोदा ने। अब भगवान को बांध दिया था तो भगवान को बांधने का सामर्थ्य कितनी अद्भुत बात है। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से सारे बंधन खुल जाते हैं, सारे कर्मों के बंधन खुल जाते हैं, पाप पुण्य के बंधन खुल जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य नष्ट हो जाते हैं, जन्म मरण का बंधन छूट जाता है, जन्म मरण का बंधन खुल जाता है। जिन भगवान का नाम लेने मात्र से उन भगवान को बांध दिया मैया यशोदा ने। तो यह कैसा बंधन? यह है प्रेम का बंधन। किन्हीं भक्त ने वहां पर स्तुति की। किसकी स्तुति की? आश्चर्य किया। किस पर? उस बंधन पर आश्चर्य किया और कहा कि हम तो उस बंधन को भी नमस्कार करते हैं। कि कैसा बंधन? कि ये जो जिसने भगवान को बांध दिया। अहो चित्रम वंदे तत्प्रेम बंधनम यद्बद्धम मुक्तिदम मुक्तम ब्रह्म क्रीड़ा मृगी कृतम। कि कैसा अद्भुत बंधन है। सबको मुक्ति देने वाला और स्वयं हमेशा मुक्त रहने वाला वह पर ब्रह्म भी जिससे बंध गया। ऐसा प्रेम का बंधन, भक्ति का बंधन। एक भक्त ने वर्णन किया कि मैं खोजने चला भगवान को। कि कहां खोजने चले? कि वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसकी हर शाखा में ढूंढा कि वह ब्रह्म कहां पर है। वेद तरु प्रतिशाखम मृगितम मिलितम न तत्परम ब्रह्म। लेकिन वहां मुझे ब्रह्म ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो गया। लेकिन अभी मिल गया। कि कहां मिल गया? कि मिलित मिदानीम, अभी अभी मिल गया वह परब्रह्म। की कहां मिला? कि गोप वधूटी पटांचले निबद्धम। वो तो गोपियों के वस्त्र के द्वारा बांधा गया, ये मिल गया मुझे तो परब्रह्म। तो भगवान ऐसे हैं। भगवान धन से नहीं बंधते, भगवान पुण्य से नहीं बंधते, भगवान बड़े से बड़े कर्म से नहीं बंधते, भगवान प्रेम से बंधते हैं, भक्ति से बंधते हैं।
एक भक्त ने वर्णन किया नंद बाबा के बारे में। नंद बाबा की महिमा बताई कि कैसी महिमा बताई कि बालकृष्ण की एक लीला। बालकृष्ण की बात कैसी कि बालकृष्ण हैं, अब लेटे लेटे चल रहे हैं, अब लेटे लेटे आगे चले, कुछ घुटनों के बल चले, कुछ घिसट के चले। अब वहां पर एक थोड़ी सी ऊंची सी दीवार थी, अब उस चढ़ तो गए उस पर दीवार पर कैसे, लेकिन अब क्या हालत हुई कि इधर हाथ भी वापस सामने से हाथ देखें, अब बीच में तो उस दीवार के ऊपर चढ़ गए, लेकिन अब उधर न तो हाथ जमीन पर लग पा रहे हैं और न पीछे पैर बराबर जमीन पर लग पा रहे हैं, तो बीच में ही अटक गए। तो एक भक्त ने कहा कि भाई संसार के भय से भयभीत, मतलब जन्म मरण के इस श्रृंखला से भयभीत लोग, कोई तो वेद की शरण में जाते हैं और कोई स्मृतियों की शरण में जाते हैं और कोई महाभारत का अध्ययन करते हैं। लेकिन उस भक्त ने कहा भाई हम तो इस नंद बाबा के शरण में हैं, नंद बाबा को प्रणाम करते हैं कि जिसके आंगन में देखो ये लंबायमान ये परब्रह्म यहां पर लेटे हुए हैं। श्रुति मपरे स्मृति मपरे भारत मपरे भजन्तु भवभीताः अहम ह्य नंदम वंदे यस्यालिंदे लंबायमानम परब्रह्म। एक बात ध्यान रखें, यहां पर चाहे नंद बाबा की बात हो, चाहे मैया यशोदा की बात हो, लेकिन यहां लक्ष्य और लक्ष्य कौन है? भगवान ही लक्ष्य है। यहां पर कौन है नंद बाबा, कौन है मैया यशोदा, उसके भी बड़े गहरे आध्यात्मिक तात्पर्य हैं। गोदाम्बा जी जो भी वर्णन कर रही हैं उसके पीछे बड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। यहां पर जो तात्पर्य है वैसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रसंग में अलग अलग तात्पर्य होते हैं। यहां पर इस प्रसंग में गोदाम्बा जी का तो तात्पर्य है, यहां पर नंद बाबा के लिए विशेषण दिया गया तमिल में एम्पेरुमान। वैसे श्री वैष्णव संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में यह नियम है कि यह शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग होता है। यहां पर नंद बाबा को इस नाम से संबोधित करना यह कुछ विचित्र लगता है, लेकिन बड़ा गहरा मतलब है कि जब भगवान ने भी उन नंद बाबा को अपने रक्षक के रूप में, पिता के रूप में स्वीकार कर लिया, तो फिर यहां गोदाम्बा जी इस नाम से उन्हें पुकारती हैं तो कोई अनुचित नहीं हो सकता। यहां इसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है। जो नंद बाबा हैं वो समझिए यहां पर आप कि नंद बाबा हैं आचार्य, और जो मैया यशोदा है वह कौन है? वह है मंत्र। भगवान की प्राप्ति के लिए जो उपाय है ना, उसमें गुरु है उपाय। तो यहां पर शास्त्रों में कहा भी गया मंत्रो माता गुरु पिता। मंत्र माता के समान है और गुरु पिता के समान है, और फिर उसके मंत्र जैसे माता और पिता के द्वारा जन्म प्राप्त होता है, तो यहां पर जब मंत्र प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, तो गुरु के द्वारा और मंत्र के द्वारा मंत्रार्थ प्राप्त होता है, मंत्र का सार प्राप्त होता है, यानी स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान की प्राप्ति कब होती है? ये जो शंख चक्र दीक्षा इत्यादि जो कर्म होते हैं, पंच संस्कार, तो ये पंच संस्कार का बड़ा गहरा मतलब है। उस समय नया नाम दिया जाता है। नया नाम मतलब नया जन्म। देखिए, एक तो दूसरा जन्म कहा जाता है कब? पहला जन्म होता है शरीर का जन्म। शरीर का जन्म किनसे होता है? जो संसार के माता पिता हैं उनके द्वारा इस शरीर की प्राप्ति होती है। फिर होता है यज्ञोपवीत संस्कार। तो यज्ञोपवीत संस्कार
के द्वारा क्या होता है, वहां दूसरा जन्म होता है। किनका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनका जब संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार, तो ये द्विज कहलाते हैं। द्विज का मतलब क्या? दूसरा जन्म। वहां पर यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उसके द्वारा उसको दूसरा जन्म प्राप्त होता है, इसलिए कहते हैं द्विज, दूसरा जन्म। वहां पर गायत्री मंत्र जो है वह माता है, और गायत्री मंत्र देने वाला और यज्ञोपवीत संस्कार देने वाला जो आचार्य है वह वहां पर पिता है। और यहां पर उनसे भी बढ़कर की बात है, उनसे भी बढ़कर की बात यहां पर यह है कि जब हमें पंच संस्कार मिलते हैं, जब हम रामानुज संप्रदाय में दीक्षित होते हैं और पंच संस्कारों के द्वारा दीक्षित होते हैं, शंख चक्र, तिलक, मंत्र, और जो उस समय यज्ञ होता है याग, और एक नया नाम, भगवान से संबंधित नाम, 5 संस्कार होते हैं, उसके द्वारा ये जो जन्म होता है ये उससे भी बढ़कर के महत्वपूर्ण है। आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा गया, वहां पर वर्णन किया गया था उस प्रसंग का ही। किसका? यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में ही वर्णन है वहां पर। लेकिन आप समझ लो कि उससे भी बढ़कर के महिमा यहां पर है कि जब हमें नारायण मंत्र प्राप्त होता है, द्वय मंत्र प्राप्त होता है, चरम मंत्र प्राप्त होता है, वहां पर आपस्तंभ धर्म सूत्र में वर्णन है कि जिसके द्वारा धर्म की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वह आचार्य है। 14वां सूत्र आपस्तंभ धर्म सूत्र में, यस्मात् धर्मान आचिनोति स आचार्य है। सीधी सी बात ये भी समझ लीजिए, यहां तो फिर भी बात हो रही है इस संसारिक जो कर्मकांड के द्वारा जो धार्मिक कृत्य किए जाते हैं उस मार्ग पर बढ़ने के लिए। और एक बार तो और एक ग्रंथ में पढ़ा था, वहां स्पष्ट लिखा था कि गुरु का मतलब क्या, आचार्य का मतलब क्या। वहां स्पष्ट कहा कि जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान देवे वो है आचार्य, वो है गुरु। भौतिक चीजों के बारे में कि धन कैसे मिले, संपत्ति कैसे मिले, कि बाकी संसार की चीजों की प्राप्ति कैसे हो, इन सब चीजों के बारे में भी सिखाने वाले लोग होते हैं, लेकिन वे लोग गुरु नहीं होते, वे आचार्य नहीं होते, वे शिक्षक होते हैं, वे गुरु नहीं हैं। शास्त्रों में स्पष्ट है कि गुरु कौन, आचार्य कौन? जो आध्यात्मिक ज्ञान देवे, जो हमें स्वरूप का ज्ञान देवे, जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान देवे, जो भगवान से हमारे संबंध का ज्ञान देवे, जो हमें भगवान की कृपा प्राप्ति का मार्ग बताए, भगवान की कृपा प्राप्ति के योग्य बनाए, वह होता है आचार्य, वह होता है गुरु। सांसारिक चीजों की प्राप्ति करवाने वाला भले ही कितना भी बड़ा उपकारी हो, पर वह गुरु नहीं है, वह आचार्य नहीं है। भगवान की प्राप्ति जो कराता है वह है आचार्य, वह है गुरु। जैसे गायत्री मंत्र सीखने से, यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा ब्राह्मण को मिलता है द्विजत्व, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विजत्व प्राप्त होता है यज्ञोपवीत संस्कार से। वैसे ही यहां पर अष्टाक्षर महामंत्र के द्वारा श्री वैष्णवत्व मिलता है। श्री वैष्णवता की प्राप्ति कब होती है? पंच संस्कार के द्वारा, इस अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा। और ये जो द्विजत्व है यह तो शरीर का धर्म हुआ, लेकिन ये जो श्री वैष्णवत्व है यह आत्मा का धर्म है, इसलिए ये सबसे बढ़कर के है। द्विजत्व से तो संसार के कर्तव्यों का ज्ञान होता है, उसकी योग्यता प्राप्त होती है, धार्मिक कार्यों की योग्यता प्राप्त होती है, लेकिन ये जो श्री वैष्णवत्व है इसके द्वारा हम भगवान की कृपा के योग्य बनते हैं, इसके द्वारा हम भगवान की श्री चरणों की प्राप्ति कर सकें, इसकी योग्यता हमें प्राप्त होती है अपने आचार्य के द्वारा। यहां पर ये जो महिमा कही गई नंद बाबा की, मैया यशोदा की,
यहां पर नंद बाबा समझो ये तो हैं आचार्य, और मैया यशोदा जो हैं ये समझो है नारायण मंत्र, और इनके द्वारा ही प्राप्ति होती है परमात्मा की। जैसे नंद बाबा और मैया यशोदा के कारण से सबको प्राप्ति हुई थी वहां गोकुल में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की, वैसे ही आचार्य के द्वारा और मंत्र के द्वारा प्राप्ति होती है भगवान की, श्रीपति श्रीमन नारायण भगवान की। श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमें वास्तविक श्री वैष्णवत्व प्राप्त हो सके। संसार में जितने भी रामानुज संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के अनुयायी हैं, उन सबको वास्तविक रूप में श्री वैष्णवत्व प्राप्त हो सके। वे वास्तव में अपने आचार्य के शरणागत होकर मंत्र प्राप्त करें, मंत्रार्थ प्राप्त करें, मंत्र के रहस्य को प्राप्त करें और स्वयं भगवान की प्राप्ति के योग्य बन सकें। यही प्रार्थना है श्री गोदा रंगनाथ भगवान के श्री चरणों में। जय श्रीमन नारायण।